न्यूमेरिकल करने थे क्लास 9th। जैसे मैं कुछ न्यूमेरिकल कराऊंगा ताकि एक तो ग्रेविटेशन चैप्टर है, फोर्स वाला चैप्टर है और वर्क एंड एनर्जी चैप्टर है, उसके लिए न्यूमेरिकल है। तो पहले अपन इक्वेशन ऑफ मोशन पे और स्पीड पे, डिस्टेंस पे और वेलोसिटी पे और डिस्प्लेसमेंट पे और एक्सेलरेशन पे, इन पे क्वेश्चन देखेंगे। तो जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट जो है ये ऑब्जेक्ट जो है वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। किस स्पीड से मूव कर रहा है? 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है। टाइम कितना लग रहा है? अब मूव कर रहा है 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो मीटर पर सेकंड क्या है? मीटर पर सेकंड क्या है? मीटर पर सेकंड वेलोसिटी होगी। मान लो वेलोसिटी इतने 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है और उसका टाइम लग रहा है, उसको कितना लग रहा है? टाइम लग रहा है मान लो 20 सेकेंड लग रहा है। कितना लग रहा है? 20 सेकेंड लग रहा है। और 20 सेकेंड लग रहा है, 20 सेकेंड अगर टाइम लग रहा है तो हमें क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए? फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए फिर हम क्या करेंगे? ये तो डिस्प्लेसमेंट है, निकालने के लिए वेलोसिटी और टाइम को क्या कर देंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम हो जाएगा, इज इक्वल टू वेलोसिटी कितना है? वेलोसिटी कितनी स्पीड से? 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। टाइम कितना है आपका? 20 सेकेंड है। और 4 2 जा 8, 80 जो आपका क्या आ जाएगा? ये अब अगर मीटर पर सेकंड में है और इधर सेकंड में है तो आपका सारी MKS में यूनिट होगी। तो डिस्प्लेसमेंट किस में आ जाएगा? मीटर में आ जाएगा। तो 80 मीटर इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, वो आपका क्या कर रहा है? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड से क्या कर रहा है? एक्सेलरेट कर रहा है। ठीक है, जब 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड से एक्सेलरेट कर रहा है और टाइम किसको कितना लग रहा है? टाइम उसको लग रहा है लगभग मान लो 20 सेकेंड लग रहा है। चलो मान लो 20 सेकेंड ही लग रहा है, 20 सेकेंड से लग रहा है। और उसका जो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड से कर रहा है और जब वो इतने एक्सेलरेट जो है वो इतने 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड एक्सेलरेशन से कर रहा है, चल रहा है, तो उसकी जो इनिशियल स्पीड थी वो कितनी है? इनिशियल स्पीड मान लो 0 थी और फाइनल स्पीड जब वो बढ़ कर कितनी हो गई थी? वो फाइनल स्पीड जो है वो चेंज हो रही है। अब चेंज हो रही है, मान लो कितनी हो रही है, वो हमें निकालनी है। तो फाइनल स्पीड हमें निकालनी है, कितनी चेंज होती है, कितनी चेंज हो रही है वो हमें निकालनी है। तो फाइनल स्पीड निकालने के लिए और फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक्सेलरेशन का वैल्यू निकालना पड़ेगा। एक्सेलरेशन क्या होता है? V माइनस यू अपॉन टी। V माइनस यू अपॉन टी। एक्सेलरेशन कितना दे रखा है? एक्सेलरेशन जो आपको दे रखा है, और एक्सेलरेशन कितना दे रखा है? एक्सेलरेशन आपको दे रखा है, कितना दे रखा है? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है। और V हमें निकालना है, U हमें 0 दे रखा है, अपॉन टी कितना है? 20 है। अब इसमें क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इधर। तो V कितना आ जाएगा आपका? 80 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। 80 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो ये 80 मीटर पर सेकंड जो है आपका क्या हो गया? इसकी फाइनल स्पीड हो गई जब वो 0 से बढ़कर कितनी हो गई? 80 मीटर पर सेकंड हो गई थी। अब आगे चेंज भी हो जाएगी, आगे वाले पॉइंट से कुछ और चेंज हो जाएगी, आगे वाले पॉइंट में कुछ और चेंज हो जाएगी। तो जब भी आपका एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, एक्सेलरेशन बढ़ रहा है या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, अगर मान लो एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन अगर आपका कांस्टेंट है तो वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी क्या होगी?
वेलोसिटी आपका जैसे चेंज करेगी, कैसे चेंज करेगी, कभी 0 से 80 हो जाएगी, 80 से ऐसे चेंज होती जाएगी। तो ये वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे ये क्या है, एक फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर पे ये बॉल है, यहाँ पे, यहाँ से बॉल को नीचे डाला और ये आपके ग्राउंड फ्लोर पे आ गई, यहाँ बॉल आ गई। तो ग्राउंड को टच करने से पहले फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, अगर इसका हाइट दे रखा है इसने, वो फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर कितना दे रखा है, 4 मीटर दे रखा है, कितना दे रखा है, 4 मीटर दे रखा है, ठीक है, 4 मीटर दे रखा है। और बॉल का जो बॉल है वो नीचे गिर रही है, तो 4 मीटर दे रखा है। अपने को फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, तो फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, अब फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखो v बराबर, पहले देखते हैं u प्लस ए टी, इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी इसमें, इसमें हमेशा इक्वेशन ऑफ मोशन लगती है ऐसे वाले क्वेश्चनों में। तो कौन कौन से होते हैं, v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी है, तो v बराबर u प्लस ए टी में क्या करेंगे हम, v बराबर u प्लस ए टी में क्या करेंगे, v बराबर u प्लस ए टी में ये करेंगे कि u जो है, जब ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है तो u क्या हो जाएगी आपकी, 0 हो जाएगी। u इनिशियल 0 होता है, हमेशा 0 होता है, याद रखना। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ऊपर से नीचे गिर रहा है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, u क्या होगा, 0 होगा। जब u 0 होगा तो 0 होगा, तो ये 0 हो गया। u 0 होने के बाद v बराबर ए टी आ गया, v बराबर क्या आ गया, ए टी आ गया, v बराबर क्या आ गया, ए टी आ गया। अब v बराबर ए टी आ गया, मुझे क्या निकालना है, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। अब ऊपर से जब नीचे आते हैं तो एक्सेलरेशन क्या होता है, आपका ग्रेविटी के कारण कांस्टेंट रहता है, कितना, 9.8 रहता है, या फिर आप बोल सकते हैं लगभग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहता है। तो मैं 10 ले लूँ, और 10 लेने के बाद 10 इंटू मल्टीप्लाई टाइम, अब टाइम कितना है, टाइम हमें दे नहीं रखा, टाइम अगर हमें नहीं दे रखा तो ये इक्वेशन नहीं लगेगी। तो इक्वेशन नहीं लगेगी, क्यों नहीं लगेगी, क्योंकि हमें टाइम ही नहीं पता। तो टाइम नहीं दे रखा तो हम इक्वेशन नहीं लगा सकते। अब दूसरी इक्वेशन पे आ जाते हैं। जैसे मान लो, अब आगे देखते हैं कि आगे क्या हुआ, और दूसरी इक्वेशन देखते हैं। तो दूसरी इक्वेशन में देखो, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन में देखते हैं, ध्यान समझना। दूसरी इक्वेशन में क्या, जैसे v बराबर यू v बराबर यू प्लस ए टी नहीं लगेगा क्योंकि टाइम नहीं दे रखा, और ये सेकंड फ्लोर, सॉरी ग्राउंड फ्लोर था। तो s बराबर क्या है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, उसमें भी टी आ रहा है, नहीं दे रखा। तो v स्क्र बराबर यू स्क्र प्लस 2as, ये दे रखा है ना। तो u कितना हो गया, 0 हो गया। जब u 0 हो गया तो आपको पता है मुझे क्या निकालना है, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। तो v स्क्वायर बराबर 2 इंटू ए, नीचे आ रहे हैं तो 10 होगा, इंटू एस। एस कितना है, एस आपकी हाइट दे रखी है 4 मीटर, तो 4 है। तो अब 4 हो गया, कितना हो गया, 4 2 जा 8, 8 80, और ये आ गया 80 का रूट आ गया, क्योंकि v स्क्वायर है तो इसके क्या करोगे आप, स्क्वायर हटाओगे, उधर जाके क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा। और स्क्वायर रूट बनने के बाद अब 8 इंटू 10 है, 8 इंटू 10 है तो क्या करेंगे, 8 इंटू 10 है तो जैसे 8 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2√2 होता है, 2√2 और 10 अंदर पड़ा ही है, तो कितना आ गया, 2√20 आ गया। 2 ये आपका आ गया, कितना आ गया, हाँ 2√20 आ गया। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कैसे सॉल्व करेंगे, 2√20 को आगे कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे मान लो अगर मैं देखूँ इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे 2√20 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 5, 4 आगे बाहर चला जाएगा 2 के फॉर्म में, तो बाहर हो जाएगा 4√5।
तो ये आपका क्या आ गया, मीटर पर सेकंड आ गया। बात समझ में आ गई होगी, ये आपका आंसर है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जा सकते हैं। अब आगे बात करते हैं कुछ क्वेश्चनों की और, जैसे और क्वेश्चन बात करते हैं। जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है वो नीचे गिर रहा है और उसका जो टाइम लगा वो कितना, टाइम नीचे पहुंचने में टाइम कितना लगा, टाइम उसको लगा मान लो 4 सेकेंड, और 4 सेकेंड लगा। तो हमें क्या निकालना है, हमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। तो कैसे निकलेगी, तो सीधी सीधी ये तो पहली इक्वेशन लग जाएगी। कैसे लग जाएगी पहली इक्वेशन, ध्यान समझना। v बराबर क्या है, u प्लस AT। अब ऊपर से गिर रहा है तो u कितना हो गया, 0, तो u 0 हो गया। अब v की निकालना है, a नीचे आ रहा है तो कितना होगा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस में होगा, ग्रेविटेशन ज़्यादा है, पर 10 अपन लेंगे लगभग। माइनस तो साइन इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि वो तो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है। t कितना है, 4 सेकेंड, तो v कितना आ जाएगा, 40 मीटर पर सेकेंड। बस खत्म, ये हो गया, ठीक है। इस पे क्वेश्चन बहुत सारे कर दिए अपन ने। अब आगे देखते हैं। जैसे मान लो आपको क्या दे रखा है, S1 इजकल टू, स्पीड जो है वो कितनी है, S1 कितनी दे रखी है, 4 मीटर पर सेकेंड। S2 कितनी दे रखी है, 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब दो दे रखी है स्पीड, दोनों ऑब्जेक्ट का जो टाइम वो डिस्टेंस है वो कितना है, स्मॉल d, और टाइम कितना लग रहा है दोनों, t1 कितना लग रहा है, कितना लग रहा है, मान लो 4 सेकेंड लग रहा है, और इधर कितना लग रहा है, 6 सेकेंड लग रहा है। तो हमें क्या करना है, सॉरी इधर क्या, इधर 6 सेकेंड नहीं लग रहा है, इधर आपको निकालना है, सॉरी t2 मुझे निकालना है। तो डिस्टेंस इक्वल है, तो हमें पता है S1 इक्वल टू क्या होता है, d1 अपॉन t1। S2 कितना होता है, d2 अपॉन t2, ठीक है। तो ये आ गया। अब आगे चलते हैं। जैसे मान लो ये हो गया, तो S1 इज d1 अपॉन t2, तो d1 निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, S1 इंटू t1, और d2 निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, S2 इंटू t2, ठीक है। तो d1 और d2 किसके बराबर है, डिस्टेंस बराबर है ना, डिस्टेंस के बराबर है। तो डिस्टेंस के बराबर है तो मैं क्या करूँगा, S1 इजकल टू T1 इजकल टू S2 T2 कर दूंगा। अब मेरे को निकालना है T2 निकालने के लिए क्या करूँगा, S1 T1 अपॉन S2 आ जाएगा। और जब S1 T1 अपॉन S2 आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, S1 कितना है, S1 कितना है, S1 पता है क्या, S1 कितना है, S1 मेरा है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, T1 भी 4 है, और S2 कितना है, 6 मीटर पर सेकेंड है। और वो S1 4 मीटर पर सेकेंड है, स्क्वायर नहीं है, गलती से बोल दिया। अब देखो 4 चक 16, 16/6। अब इसको काटेंगे कितना आएगा, देखो 6 को 16 से डिवाइड करो, चलो 6 को 16 से डिवाइड करो, 6 को 16 से डिवाइड करो, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, 4 पॉइंट लग गया 0, ठीक है, 0 आ गया। 6 अब देखो कितने पे जाएगा, 6 5 जा 30 हो जाएगा, नहीं जाएगा। 6 6 जा 36 हो जाएगा, 6 7 जा 42 हो जाएगा, ज़्यादा हो गया। 6 6 जा 36, कितना आ गया 0। तो ये बढ़ता रहेगा, तो कितना आ गया आपका
2.6 सेकेंड आ गया T2। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो।